सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं लॉग एंड एंटी लॉग। तो इसको हम इसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम लॉग को निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो है अगर कुछ बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है या मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी क्या होती है लॉग निकालने में होती है प्रॉब्लम, और उसको लॉग टेबल को कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और आज एक बार आप इसे देख लिए तो जीवन भर नहीं बोलेंगे कि लॉग कैसे हम निकालेंगे, है ना, टेंशन नहीं रहेगा, यानी 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है, मैंने कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग भी बना लेंगे अभी। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि हो सकता है कि जैसे पहला आपका ये है कि log 1.453 का क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इन सब की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक, तो पहला काम आपको क्या करना है, तो पहला बात ये है कि हमें लॉग टेबल अगर यूज करना है तो हमको 4 डिजिट चाहिए, यानी 4 डिजिट जो है यहाँ पे चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 तो है, ये है, अच्छा 4 तो है। अब क्या करना है, तो ये डेसिमल के पहले क्या होगा, कितना डिजिट है, तो कहोगे सर 1 डिजिट है, तो 1 में से क्या करें, 1 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 0, यानी जो भी आंसर आएगा वो आपका 0 पॉइंट में आएगा। अब कितना आएगा अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के पहले इसमें कितने डिजिट है, 2 है। अब कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस कितना है, तो कहोगे डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वह 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा वो मैंने कहा अभी देखेंगे। यहाँ पर भी है, कितना डिजिट है डेसिमल के पहले, 1 2 3 है, तो आंसर क्या करना है, 3 - 1 यानी 2, यानी 2 पॉइंट में आपका आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा कि यहाँ पे अगर हम देख ले, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ले सकते हो 3 - 1 = 2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो log 2 है, इसमें तो कहोगे सर एक ही डिजिट है, तो ये कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाओगे और 4 डिजिट बना लोगे 0 लगा करके, तो यहाँ हो गया 2। तो डेसिमल के पहले जो है वो कितना डिजिट है, तो कह रहा है डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 - 1 कर लोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या 3 दिया है, तो 3 पॉइंट है, इसको भी ऐसे 4 डिजिट बनाने पड़ेंगे, तो 3.00 ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो आंसर 1 - 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इतना ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो जितना डेसिमल के पहले डिजिट होंगे उतने में से 1 माइनस कर देना है, अब जो आएगा उतने में डेसिमल के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो 1 पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट 0 पॉइंट। ठीक, अच्छा अब आगे क्या करना होता है, तो ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 1453, तो इसी को हमें ऐसे लिख लेना है 1453। ठीक है, अच्छा इसी का यूज करके हमको क्या करना है, इसी का हम लॉग टेबल में यूज करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे यूज करेंगे वो देखिए जरा। देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ लॉग टेबल ये ओपन कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया यहाँ पे कि हमें क्या किया, 1 पॉइंट था, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट था, तो 1 - 1 किए तो आंसर 0 पॉइंट में आया। उसके बाद ये जो चारों है यहाँ पे लिख लेना है कि हमारे पास क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, 4 है, 5 है, 3 है। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये जो मेन टेबल आपका है ये 10 से चालू हो रहा है, यानी 10 से लेकर के जाएंगे नीचे 99 तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 2 डिजिट हैं ये मेन वाले में जाएंगे। तो जैसे कह रहा है 14 है, तो 14 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे तो ये आपका 5 है, तो ये दूसरे वाला देखेंगे 0 से लेकर के यहाँ पे देखोगे 9 तक दिया हुआ है, तो इसी में हमें यूज करना है जिसको बोलते हैं हम डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में हमें जाना होगा, यहाँ पे 5 है, अब क्या करना है, 5 के से नीचे आएंगे और यहाँ पे 5 के नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे 14 के यहाँ पे, तो कितना वैल्यू दिया है, तो कहोगे कि सर 1614 दिया है, 1614 दिया है, तो ऐसे आपको लिख लेना है 1614। क्लियर हुआ।
बात है इसमें, पहले क्या करोगे, यहाँ 14 है तो 14 देखोगे, इसके जस्ट सामने जाओगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, 5 के नीचे देखना है और 14 के सामने देखना है, तो 16.14 आ गया, इसका हो गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर है 3। अब इस 3 को अगर जाओगे तो यहाँ पर मीन डिफरेंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको कितना है, आपका 3 है, देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और इसके नीचे जाएंगे, देखो यहाँ से ऐसे सीधे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर 9 को क्या करेंगे, इसी ऊपर वाला जो वैल्यू आया है इसी में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अच्छा 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, यानी 16.23 आ गया। तो यहाँ पर 16.23 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा ये पहला हमने वैल्यू देख लिया, अगला देखते हैं दूसरा वैल्यू। ठीक है, दूसरा हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, तो कहोगे सर 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 घटाए तो 1 माइनस हो गया, 1 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो कह रहा है ये जितना लिखा हुआ है लिख लो, तो कितना लिखा हुआ भाई, तो 2 लिखा है, 1 है, 5 है और 6 है, इतना हमने लिख लिया, डेसिमल को हटा देंगे। अब क्या करना है, 21 में जाना है, तो 21 में अगर देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा 21 मिला। अच्छा उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 के नीचे जाओ ऐसे यहाँ से और 21 के सामने जाओ यहाँ पे, तो कितना मिला आपको, ये वैल्यू मिल गया जिसको बोलते हैं 3324। कौन सी वैल्यू मिल गई, 3324 आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कितनी वैल्यू मिल रही है, 3324 वैल्यू आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, बात आ रहा इसमें। चलिए अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3324 वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिली, तो 21 से आगे जाओगे और इसके नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा ये वैल्यू जिसको बोलते हैं 3324। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3324। अच्छा अब किस पे जाना है, तो 6 के सामने जाना है, तो यहाँ पे 21 के सामने जाओ और यहाँ पर 6 के नीचे जाओ, तो यहाँ पर देखो 6 है। अब दूसरे कॉलम में जाएंगे, है ना, दूसरे कॉलम में जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ से होते 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 जाओगे और इसके जस्ट सामने यहाँ से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12। तो यहाँ पे 12 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हुआ, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 36, तो 333 हो गया। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा आपका 1.3336 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि भाई डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, तो कहोगे सर 3 डिजिट है, तो 3 में से -1 किए तो आ गया 2, यानी आंसर जो भी आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। अच्छा आगे तो कह रहा है यहाँ पे 35 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा अलग से, 3 5 6 7 है, 3 5 6 7 है। तो इसमें टेबल में है नहीं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, 3 5 और 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा तो 3 5 यानी 35 जाना है, तो 35 यहाँ पे मिला। उसके बाद क्या करना है, 6 में जाएंगे तो 6 है, ये 0 हो गया। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो 6 वाला ये है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये 0 वाला था, यानी ऊपर से आएंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो 5 5 कितना है, 1 4 है, 5 5 कितना आ जाएगा, 1 4 आ गया। फिर से समझिए, 5 5 1 4। देखो यहाँ पे कितना है, 35 है, तो 35 लिखेंगे, फिर 6 है तो ऊपर से 6 में जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो 5 5 1 4 आ गया, तो 5 5 हमने 1 4 लिख लिया। उसके बाद अगर जाएंगे तो क्या कह रहा है, हमको 7 चाहिए। कहाँ चाहिए, 7, तो इसके आगे जाओगे तो ये 1 से ही चालू होगा, तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो 7 का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखोगे और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5, यानी जो आंसर आएगा वो 2.5523 आ गया। बस हो गया, क्लियर। अच्छा अगला देख लेते हैं भाई, लॉग टेबल कैसे निकालेंगे, यानी 2 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसमें अगर देखेंगे तो log 2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने कहा डेसिमल के पहले कितना है,
डेसिमल के पहले कितना वैल्यू है, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट में 1 माइनस करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। किसमें आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। आगे तो कहा गया डेसिमल लगा के 4 डिजिट बना लो, तो 4 डिजिट बना, तो यहाँ पे जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, देखो 2 है, अब इसको उतार लो इसे, 2 3 0 लगाओ तो 3 0 ऐसे लिख लो। अब क्या करना, यहाँ पहले 20 है तो यहाँ पे 20 देखोगे, उसके बाद 0 आता है, फिर 1 1 2 3 ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे हमें 0 का ही देखना है, तो कितना वैल्यू है यहाँ पर 3 0 1 0 है, आगे तो 0 होता ही नहीं, 1 होता है। ठीक, तो इसका मतलब जो है हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3 0 1 0 आएगी, यानी 0.3010 इसका आंसर होता है। हम जानते भी हैं, हमने कैलकुलेशन में देखा भी है। अच्छा, अब log आपसे पूछ लिया जाए कि सर log 3 की वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो log 3 का मतलब क्या है कि आपको पॉइंट लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे। अब देखना है कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, तो 1 है, 1 में से 1 माइनस किए तो 0 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेना है इसे 3, क्या लिखना है भैया 3 लिखना है, उसके बाद 0 3 लगा हुआ है। अच्छा, अब 30 में जाना है तो 30 आपका ये है और उसके नीचे आपको मिलेगा, उसके 0 के नीचे मिलेगा कितना 4471, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दोगे 44 क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो ये log क्या हो गया 3 की वैल्यू हो गया। तो log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू आप एग्जाम में जरूर याद करके जाइए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादातर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात है इसमें। अच्छा, अब हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि सर log 5 का वैल्यू बताइए कि log 5 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो चलिए log 5 की वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि जैसे log 5 है तो log 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 0 0 कर दोगे, हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log 5। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेसिमल के पहले कितना 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दोगे 0 आएगा, यानी आंसर जो भी आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। अच्छा, अब 5 के सामने जाओ, 5 है ये है, मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, 0 के नीचे कितना है आपका 6990 है, तो वही लिख लो 6990 होता है, 6990 होता है, काम खत्म। इसी तरीके से आपसे log 7 की वैल्यू पूछ ले तो log 7 कैसे याद रखोगे, तो 7.00 और यहाँ पर 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट लिख लोगे, 7 की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल हटा देना है, तो 7 हो गया 0 0 0, इसी का निकालना है, तो 70 में जाओगे 0 के नीचे जाओगे, तो 70 ये है, उसके नीचे जाओगे 0, मतलब 0 के नीचे यही वाला होगा पहला वाला, तो 8451 हो जाएगा, तो 8451 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू पूछ ले कि भैया log 10 कितना होता है, तो log 10 की वैल्यू 0 0 लिखोगे, है कि नहीं है। तो log 10 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो log 10 तो वहीं शुरुआत में ही दिया था, तो log 10 का तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना, तो log 10 के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला टेबल हमें फिर से यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे log 10 वाला कैसे यूज करोगे, देखो तो log 10 का वैल्यू कितना है, देखो 0 0 है, तो ये log 10 की वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ पर जो log 10 है तो देखो log 10 है, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल 0 0 ऐसे लिखोगे। अब यहाँ कितना डिजिट है, तो कहोगे कि सर जो है 2 डिजिट है, तो 2 में से -1 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा दोगे। अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे 10 0 0 में जाओ, तो 10 है और यहाँ 0 0 में जाओगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बात खत्म। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बात है इसमें, क्लियर हुआ आया। तो इसी तरीके से हम log की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चलिए आया बस में, तो ये log हो गया। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है log हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी log, यानी एंटी log हम कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो पहले हम बात करते हैं भैया एंटी log। तो एंटी log का हम टेबल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। देखो एंटी log अगर कोई वैल्यू दे दिया है एंटी log, ठीक है, तो ये कई तरीके से देगा, जिसमें पहला तरीका ये है कि अगर मान लो हो सकता है कि एंटी log जो है आपको ऐसे 5 दे दे, क्या दे दे 5 दे दे, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ पे हम 0 0 लिख सकते हैं। इसमें भी आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट बनाने होंगे, किसके बाद, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमें बनाने होंगे, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे हम 0 0 लिखेंगे। अब क्या करना है, देखो एकदम सिंपल सा, इसको जो डेसिमल के पहले वाला है ये वाला, ठीक है, इसको आप अलग लिख लो ऐसे, ठीक, और उसके बाद क्या बचा, तो यहाँ 0.0000 बचा, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक। तो डेसिमल के पहले वाले को हम करेंगे क्या, तो जो डेसिमल के पहले है इसे हम, यानी ये वाला जो आया है इसे 10 टू पावर बना देंगे, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बात समझे, फिर से समझिए, यहाँ पे डेसिमल के पहले जो भी आएगा अगर वो प्लस में है तो उसको क्या करना है, पावर में बदल देना है, 10 टू पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा हमें क्या करना है, डेसिमल के पहले वाले को क्या करना है, हमें 10 टू पावर बना देना है, जो भी आएगा इसको हमें यहाँ पे पावर पे लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर 0.00 बचा, तो 0.00 बचा। अब 0 की वैल्यू कितना दिया है, तो कह रहा है कि सर दिया है 100 दिया है, ठीक है, 3 0 दिया है। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसे पॉइंट के बाद डेसिमल यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁵, 1 × 10⁵, या बोल सकते हो कि ये 10⁵ होगा, क्लियर हुआ। चलिए एक बार और फिर दूसरा देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास एंटी log आ जाए और एंटी log जो है अगर हो सकता है हमारे पास 15 आ जाए, तो आपको कुछ डायरेक्ट करना नहीं है, जो है डेसिमल यहाँ है मान लो, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो जो भी आएगा वह क्या हो जाएगा
10 टू पावर वही कर देंगे, तो 10 होगा, इस पे पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अच्छा, अब कहोगे सर तो ऐसे बता रहे हैं, चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला वेरिएशन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ENT लॉग हो गया और यहाँ पर 15 पॉइंट या मान लो 18 हो गया, कुछ लीजिए, जैसे मान लो 18 पॉइंट, ठीक है, 2 और 5 आ गया, ठीक है, 2 5 आ गया और यहाँ पे मान लो ऐसे है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है वो देखना है। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पर डेसिमल के पहले जो भी दिया गया है इसे आपको पावर में बदल लेना है। तो इसे आपको 18 का 10 को पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ये बचा, तो ये क्या बचा, तो कह रहा है 0.25, इसमें पॉइंट के साथ ही लिखना होगा, यानी डेसिमल के बाद वाला जो बचेगा उसी की वैल्यू हमें लिखना होगा। क्यों, क्योंकि ENT लॉग में अगर वैल्यू देखोगे तो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, 0.01 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 0.1 से स्टार्ट, 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे इसका निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, 18 था, इसको हमने पावर बना दिया। अच्छा, यहाँ पे 0.25 है तो 0.25 लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट बना लेने होंगे, तो यहाँ पे 4 डिजिट बना लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डेसिमल 25 है, 0.25, तो यहाँ पे देखो 0.25 यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 0.25 देखने को यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा मैं और जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और मैं जूम करूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था, यानी जो वैल्यू हमको चाहिए था वो चाहिए था आपका 0.2500 का चाहिए था। अब देखो यहाँ पे 0.25 है कि नहीं है, तो मेन जो टेबल है आपका ये तो हो गया 0.25। अब यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर ENT लॉग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 से चालू हो रहा था, तो ये 0 वाला है, ये 1 वाला, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 वाला कॉलम है। अच्छा, अब इसमें अगर देखोगे तो 25 के बाद देखोगे तो 0 वाला है, तो 0 वाला यही आ रहा है 1778। तो इसी को हमें क्या करना होगा, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आया वो क्या आया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी तो ये देखा गया कि 1778 आया। ठीक है, क्या आया, 1778 आया। उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा डेसिमल के बाद, ठीक है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे और इनटू 10 को पावर जो ये 18 था ये लिख लेंगे। बात खत्म, आया बस में। अच्छा, एक और देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया कि भाई ENT लॉग हमारे पास है, ठीक है, ENT लॉग है और यहाँ पे हमने 9.625 और लिख दिया, ऐसा 256 ऐसे लिख दिया। तो क्या करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर डेसिमल के पहले कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के पहले क्या है, अगर 9 है तो क्या करना होगा, तो जो भी वैल्यू लिखेंगे वो 10 को पावर 9 लिखेंगे। अब बचा क्या, तो कहोगे कि सर बचा है हमारे पास 0.6250 बचा हुआ है। अब इसी का हमें वैल्यू निकालना है, तो 0.62 वाला टेबल आप खोलिए, तो 0 पॉइंट जो है यहाँ तो 5 तक दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए 4 है या 4 2 है और 6 7 ऐसा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 42667 का हमें निकालना है डेसिमल के बाद, यानी 0.4267 ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर 0 पॉइंट आपका 42 यहाँ पे है। अब ये तो 0 वाला है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, और ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो 0.42 में जाना है आपको 6 पर। कहाँ जाना है, 6 पे। तो 6 वाला कौन सा है, तो हम कहेंगे यहाँ से ऐसे जाओगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाओगे तो 6 वाला आपका कौन सा मिलेगा, ये वाला, यानी 2677 मिलेगा, 2667 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 ऐसे, 2 लिखे, 2 लिखे, 6 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे। अच्छा, अभी एक डिजिट आपको बाकी है, वो कौन सा है, 7 वाला है। तो 7 के आगे देखो 7 का क्या दिया हुआ है, तो 7 में अगर जाओगे तो ये तो हो गया आपका, ये अगर देखोगे तो ये होता है 1, ये किसकी वैल्यू होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, 3 होती है, 4 5 6 7 8 और 9। अब कह रहा है कि हमको जाना है, यानी 0.42 के सामने जाना है, ऐसे चलते जाना है यहाँ पे, और किसको देखना है, तो कह रहा है 7 वाले को देखना है। तो 7 के नीचे आपको यहाँ से अगर सीधे जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 4, क्या मिल जाएगा 4। तो उसी 4 को हमें इसमें ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो 7 4 कितना 11 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। तो यानी जो आंसर आपका आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, यानी आपका आ जाएगा 2671, ऐसा आया। अब जो भी आपका लिखा होगा एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देने हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो वैल्यू दे देगा, जैसे मान लो आपका दे दिया कि ENT लॉग है, ठीक है, ENT लॉग है और यहाँ पर 0 पॉइंट और मान लीजिए आपका 3921 आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, तो सिंपल सा बात है भाई, डेसिमल 39 से चालू हो रहा है तो 39 यहाँ पे है, और किस में देखना है, तो कह रहा है 39 का देखिए 2 के नीचे देखना है, तो ये तो 0 है, 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जाओगे 39 के ऐसे जस्ट सामने और यहाँ पे 2 वाला यही है आपका, तो 2466 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2466 हुआ। अच्छा,
क्या हो गया 2466 हुआ। अच्छा उसके बाद कह रहा है 1 में देखना है, तो 1 वाला आपका 1 ही है यहाँ पे, है ना, दूसरा वाले में, तो 1 आपको ऐड कर देना है, तो कितना आंसर आएगा 2467 हो जाएगा। अब जो भी आएगा वो डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, काम खत्म हो गया। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है कि एंटी लॉग जो है वो निगेटिव में भी दे सकता है, ठीक है, तो एंटी लॉग अगर निगेटिव में दे देता है तो भाई उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं कि अगर वो एंटी लॉग जो है अगर निगेटिव में आ जाता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ज़्यादातर बच्चों को एंटी लॉग में ही प्रॉब्लम होती है जो निगेटिव वाला होता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा ट्रिक्स समझेंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है लॉग है हमारे पास ये, और माइनस मान लीजिए 3 है, और पॉइंट है, और 2 है, 5 है, और 6 है, और मान लीजिए 1 है, ऐसा दिया हुआ। अब माइनस में है 3 है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है कि 10⁻³ आपको नहीं करना है। क्या करना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को इधर, और इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, ठीक। इसमें हमें -1 करना है, इसको क्या करना है, जो डेसिमल के पहले है उसमें हम -1 जोड़ेंगे। अच्छा और इसमें क्या करना है, इसी 1 को, इसी को क्या करना है, ये जो 1 है इसी को माइनस कर लेंगे, नीचे इधर पलट देंगे, और जो ये जो वैल्यू आएगी उसी में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ, कैसे, देखो कह रहा है यहाँ पे -3 है और -3 है, तो मैं इसको -3 कर दिया अलग, और यहाँ पर 0.2561 कर लिया अलग। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें -1 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, 1 में से इसको घटा लेना है, तो 0.2561 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको जब आप माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू को क्या करिए, आपने माइनस कर दिया 1 में, तो जितना वैल्यू आपका आएगा, जितना वैल्यू आपका आएगा, अब उसमें 1 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो 1.000 ऐसे लिख लेंगे, और 0, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 6 है, 5 है, और यहाँ 2 है, अब घटा लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी 0.7439 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 0.7439 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखें, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था यहाँ पे माइनस, क्या था, -3 पॉइंट था, और यहाँ पे 2561 था, इसी का हमें वैल्यू निकालना था। अच्छा अब इसमें अगर देखा जाए तो फिर से एक बार समझो, यहाँ पे -3 तो है, तो -3 में हमें -1 जोड़ना है, जो भी वैल्यू आएगी माइनस अगर है तो उसमें हमें -1 ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा -4, इसी को हमें पावर बना लेना है, 10 को पावर, तो इसे लिख लोगे इंटू 10 को पावर -4। क्लियर हुआ। अच्छा अब ये जो वैल्यू आपने किया 1 में से घटाए थे, तो जो वैल्यू आपका आया वो 0.7439 आया, ठीक है। अब 0.4739 आया, अब उसके लिए हमें टेबल देखना होगा, तो टेबल देखिए, टेबल क्या है, टेबल में आपको 74 वाला चाहिए था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो है 74 यानी 0.74, ठीक है, 39 की हमें वैल्यू चाहिए थी। अब इसी को हमें देखना है, बस वैसे टेबल, अब इसका इस वैल्यू का टेबल देखना है, ठीक है। तो इस वैल्यू का टेबल जो है 0.71 है, 74 चाहिए था, तो यहाँ पर 0.74 हमें मिला। ये 0 वाली वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, ऐसे है, तो 0.74, उसके बाद 3 देखना है, तो 3 वाला कौन मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, इसके जस्ट सामने जाओ, 5534, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 34 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 9 वाला, अब 9 में वहाँ जाना पड़ेगा, तो 9 वाला देखो कितना वैल्यू आया है, तो 9 वाला अगर आप वैल्यू देखोगे तो लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है, लास्ट में कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 9 के लिए, तो यहाँ पर 0.47 से जाते हुए मिलोगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 12 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी 12 को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड कर देना होगा। क्या कर देना होगा, यहाँ पे हमको भाई ऐड कर देना होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आया था 5534, ठीक है, क्या आया था 5534 आया था, देखो यहाँ पे 5534, ये चला गया, तो ये आया था आपका 55 जो है आपका 34 आया था, और 12 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, वहाँ से 12 आया था, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 55 आ जाएगा। यानी जो भी आंसर आपका आएगा वो अब किस में आएगा, तो 5546 यहाँ से हमने ले आया, क्या ले आया, 5546, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आया, 55, क्या आ गया 55, ठीक है, 46 आ गया था, कितना आ गया था 46 आया था। इसी को आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा और एक रिएक्शन एक और देखते हैं एग्जांपल, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है, अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए लॉग है, और यहाँ पे माइनस जो है आपका 14 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 779, ठीक है, और वहाँ पे 2 दे दिया, ऐसे
या मान लो 9 ही दिया, 0 दे दिया, ऐसा दे दिया। तो क्या करना है, तो मैंने वही कहा कि इसे -14 ऐसे लिख लो अलग से, और इसको लिख लो 0.7790 से। इसमें -1 जोड़ना है, इसमें वही को पलट लेना है, -1 जो भी होगा ये हटा लेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। अब इसी को 10 पावर बना लोगे तो आंसर जो भी आएगा आपका लॉग माइनस जो है आपका इतने का, तो वो हो जाएगा आपका -10⁻15 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें 1 में से घटाओगे तो 1.000, तो यहाँ पे 1.0000 में आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.7790 है, माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 0, इसमें आ जाएगा 1 है ना, 10 में से 1 हो गया, 9 हो गया, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0, यानी 0 पॉइंट आपका जब इसमें माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट ले सकते हो यहाँ पे 1.0000, तो इसको घटा लोगे, ठीक है, इसको घटा लोगे तो आपका आ रहा है 0.2210। अब इसी का हमें लॉग टेबल देखना होगा। तो अब ये यहाँ पे तो लॉग है नहीं, उसको मुझे फिर से हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 0.22 में जाएंगे एंटी लॉग में, तो आपको मिलेगा ठीक है 22 में 1 के नीचे, तो 22 में 1 के नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा 1663 मिल जाएगा। और उसके बाद 0 है तो 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो इसको इतना वैल्यू आपका आएगा। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी 1.663 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। बात है इसमें। तो यही एंटी लॉग माइनस में अगर आ रहा है तो यही आपको एक सावधानी रखनी है कि -14 है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, ये पावर -15 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको 1 में से माइनस कर लेना है, जिसकी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग का टेबल आप चेक करोगे, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं लॉग के फॉर्म में, उसको देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जैसे आ गया log a है, और कुछ फार्मूला याद रखेंगे, log a/b अगर है तो क्या निकालोगे, तो log इसको ले सकते हो ये माइनस ले सकते हो log b। बात है इसमें log a माइनस log b होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे आपका log है ना, तो log है, अब आपका यहाँ पे 2 आपका मान लीजिए 3 आ गया, ऐसे आ गया, तो इसके लिए क्या लिखोगे, तो log जो है आपका 2 लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे, log 3 लिखोगे। अब log 2 का वैल्यू जानते हो 0.3010 होता है, और log 3 की जो वैल्यू है वो आपका 0. जो है आपका 477 होता है। कितना होता है, 477 होता है। ठीक है, तो इसको आप लॉग वाले टेबल से या आप याद किए हो तो ऐसे आप याद कर सकते हो, या तो एंटी लॉग वाले टेबल से आप देखेंगे। तो log 3 का वैल्यू 4771 होता है। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है। अब जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये ध्यान में आपको रखना है, या माइनस करके देख लीजिए। 0.3010 है, अब 0.4771 में माइनस कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 0. ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो तो बड़े में से छोटे में से माइनस कर रहे हो बड़े को, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे 0.1761 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर log a/b वैल्यू दिया है तो इस तरीके से आपको निकाल लेना होगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी दे सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये दे देगा कि हमारे पास log है और यहाँ पे a पे पावर x आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, x को आगे ले आना है, तो x लिखोगे और log क्या लिखोगे, a की वैल्यू लिखोगे। अच्छा, अब इसको कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, log है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास log 2 है और इस पर पावर 2 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 को क्या करोगे, आगे ले आओगे, 2 इंटू log जो है आपका 2 हो जाएगा। अब log 2 का मान आपको निकाल लेना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 0.3010 log 2 का वैल्यू होता है। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा 0.6, यानी 0.6020 ऐसा हो जाएगा। तो जब भी पावर है तो आप ऐसा बना सकते हो, या ऐसे दे देगा कि जैसे log हमारे पास 8 है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ना, तो आपका 8 की तो वैल्यू हमें याद नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। क्या, log लिख सकते हैं कितना, 2, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो यह हो जाएगा। तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, तो 3 आगे तो 3 लिख सकते हो और log 2 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर 3 0 9, तो यहाँ पे 0.9030 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया, ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आपका log की वैल्यू आए। अगला एक और तरीका है जिसमें आपको ऐसा दे सकता है कि जैसे मान लीजिए log जो है आपको यहाँ पर a इंटू बी दे दे, ऐसा 2 वैल्यू दे दे और उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे। तो इसको कैसे लिखते हो? तो log a प्लस लिखना है। देखो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लिखेंगे और अगर डिवाइड होगा तो माइनस लिखना होगा। क्लियर हुआ? बात है इसमें। चलिए, तो log a है और यहाँ पर क्या करोगे, log क्या करोगे आप b लिख लोगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगर देखोगे एग्जाम्पल, अगर जैसे आपका दे रहा है कि जैसे मान लो log है और यहाँ पे हमने 2 × 3 लिख दिया, ऐसे लिख लिया। अब इसको ये वैल्यू कैसे लिख सकते हो? log 2 + log 3, log 2 + log 3 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें याद है तो हम तुरंत इसको हल कर सकते हैं। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा अगर मल्टीप्लाई में है तो आप ऐसा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे log 2 का वैल्यू रख देंगे तो आपको पता है कि भैया 0 पॉइंट क्या होता है 3010 और इसका 0 पॉइंट जो है 4771 होता है। अब इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो 0.3010 तो 0.4771 ऐड कर लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 0.778 आ जाएगा। तो 0.778 और 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंटी लॉग और लॉग की वैल्यू जो है हम निकालते हैं। और आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आगे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भैया देखो log 2 का वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 7 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू, ये आपको याद करके जाना होगा। ठीक है।